सिया राम जय जय राम। जो विरोध कर रही थी वो आशीर्वाद देने लगी। हनुमान जी प्रवेश करिए, हृदय में भगवान के नाम का स्मरण करिए। हृदय राख कौशलपुर राजा, और तीनों बाधाओं को पार कर आ गए। श्री हनुमान जी लंका में प्रवेश करते। अब आप रावण का पाखंड देखिए। पाखंड को पहचानना हनुमान जी के भी वश की बात नहीं है, बाकी मनुष्यों की तो बात छोड़ दीजिए। इसलिए लोगों ने एक कहावत निकाली, बोले भैया आप कैसे पहचाने, किसी के माथे पर तो कुछ लिखा नहीं है। जब हनुमान जी पाखंड नहीं पहचान पाए, इतने बड़े ज्ञानी होकर, रावण इतना बड़ा पाखंडी होशियार था कि रावण ने जितने मकान बनाए थे लंका में, सब बाहर से देखने में मंदिर जैसे दिखाई देते थे। हनुमान जी जैसा महापुरुष भ्रमित हो गया कि इतने मंदिर तो हमने अयोध्या में भी नहीं देखे। रावण तो लगता बहुत बड़ा भक्त है भगवान का, और मंदिरों को देखकर हनुमान जी एकदम बावले जैसे हो गए। तो क्या करने लगे, मंदिर मंदिर प्रतीक शोधा, मंदिर मंदिर प्रतीक शोधा, देखे जाता अगणित योधा, देखे जाता अगणित योधा, गयऊ दशानन मंदिर माही, गयऊ दशानन मंदिर माही, आति विचित्र कही जात सुनाही, आति विचित्र कही जात सुनाही, शयन किए देखा कपिते ही, शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महान लिखी वै देही, मंदिर महान लिखी वै देही, मंदिर मंदिर प्रतीक शोधा, मंदिर मंदिर। हनुमान जी लंका के मंदिर को देखकर गदगद हो गए। अरे इतने मंदिर तो मैंने भारतवर्ष में नहीं देखे, ये तो बहुत बड़ा भक्त है। और मंदिरों में प्रवेश करके शोध करने लगे, अनुसंधान करने लगे। कहीं भक्ति है, कहीं विचारों की शुद्धि है, कहीं आचरण की पवित्रता है, कहीं शांति है। मंदिर महन दीख वेदे, पूरी लंका के मंदिरों में शोध किया, खोज की। क्या दिखाई दिए, मदिरा के कुंड फूटे पड़े, राक्षस राक्षसनियां विकृत अवस्था में। हनुमान जी की आंख बंद हो गई। हनुमान ने सोचा ऐसे पाप में मेरी मां नहीं रह सकती। एक बार बानरों ने हनुमान जी से पूछा, जरा लंका का आंखों देखा वर्णन बताई। बोले बोल नहीं पाऊंगा, अति विचित्र कहे जात सुनाई, जो देखा है मुझसे बोला नहीं जाएगा। इतना विभत्स दृश्य, यहाँ कैसे मेरी माँ रहेगी? इस भोग में मंदिर तो है, देव नहीं है, देवों की पूजा नहीं है, भोगों की पूजा हो रही। आगे और भवन एक पुनी दीख सुहावा,
पास, महल के पास एक सुंदर मकान दिखाई दिया। हर मंदिर था, लक्ष्मी नारायण का अलग से मंदिर, रामायुध अंकित ग्रह, तुलसी महारानी का विरवा, चुनरी चढ़ी हुई। ओहो, हनुमान जी विभीषण के द्वार के बाहर खड़े ऐसे, लंका निशीचर निकर निवासा। हनुमान जी सोच रहे हैं, लंका निशीचर निकर निवासा। इहाँ कहाँ सज्जन परिवासा। इहाँ कहाँ सज्जन परिवासा। मन महतर करे कपिलागा। मन महतर करे कपिलागा। तेहि समय विभीषण जागा। तेहि समय विभीषण जागा। मन महतर विभीषण के दरवाजे के बाहर श्री हनुमान जी खड़े सोच रहे, ये क्या लीला, एक और चार और इतना पाप, और बिल्कुल पाप के पड़ोस में इतना बड़ा भगवत भक्त, ये कौन है, क्या लीला है ये? तर्क वितर्क, इतने में तो विभीषण जाग गया। के ही समय बोले, ते ही समय। सुन लीजिए ध्यान से, जब तक श्री हनुमान जी विभीषण के द्वार पर नहीं आए तब तक विभीषण सो रहा था। विभीषण कब जागा? जब विभीषण की देहली पर श्री हनुमान जी जैसा संत आकर खड़ा हो गया। और बंधु और बहनों, जब तक हमारे जीवन के द्वार पर, घर के द्वार पर नहीं बोल रहा हूं, घर के द्वार पर तो कई बार साधु आते, संत आते, घर में भी रुक कर चले जाते हैं, जीवन नहीं बदलता, जीवन नहीं जागता। जब तक हमारे जीवन के द्वार पर, देहली पर कोई संत नहीं आते, तब तक जीवन सोया ही रहता है। जागृति तो किसी संत के आगमन से होती है। जीवन के द्वार पर चाहिए, घर के द्वार पर नहीं। जीवन के द्वार का अर्थ क्या है? देखिए, द्वार पर अगर कोई संतरी खड़ा है, वो दो काम करता है। बाहर से कौन अंदर जा रहा है उसे टोकता है, किन से मिलना है, क्या करना है, और भीतर से बाहर जाता उसे देखता है, क्या लेकर जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। संतरी दो काम करता है। जब हमारे जीवन के द्वार पर कोई संत खड़ा हो जाएगा तो हम कहाँ जा रहे हैं ये भी संत देखेगा तो पैर रुक जाएंगे। और हमारे पास कौन बुराई विकार आ रहा है वो द्वार पर रुक जाएगा, टोक देगा संत उसको, नहीं अब नहीं, अब प्रवेश नहीं चलेगा, अब कथा सुन चुके हैं, अब हम द्वार पर खड़े हैं।